हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 5 पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी पाठ से संबंधित हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को जानेंगे। देखिए, पाठ 4 में क्या था कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे, यानी किस तरह से अमेरिका को टक्कर देने के लिए यूरोप में यूरोपीय संघ बना, आसियान बना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, और इधर एशिया में ही चीन ने अपनी स्थिति मजबूत की। तो ये सारा डिटेल क्या है, पार्ट 4 में था। अब 5वें पार्ट में है कि समकालीन दक्षिण एशिया, यानी किस तरह से जब ये जो है यूरोपीय संघ, आसियान और चीन विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा था, उभर रहा था, ऐसी परिस्थिति में दक्षिण एशिया के देशों ने जो संगठन बनाया या क्या परिस्थितियां थी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में, ये हम जानेंगे इस पाठ में। तो इसी पाठ से संबंधित प्रश्न है पहला, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली। तो बांग्लादेश को, देखिए, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है और जो कि पहले पाकिस्तान के ही नियंत्रण में था, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से बांग्लादेश पर उर्दू भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही थी, जो कि बांग्लादेश को पसंद नहीं था, और इसी कारण जो है पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था ना बांग्लादेश को। इसको अगर देखा जाए तो 1971 ईस्वी में 1971 में इसको आज़ादी मिली। कब? जब भारत पाकिस्तान का, क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत को जीत हासिल हुई और भारत ने बांग्लादेश का समर्थन और साथ दिया, और जिस कारण बांग्लादेश पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के अपने देश में जो है स्वतंत्र रूप से अपने देश की स्थापना कर सका। तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, साफ्टा समझौता किन राष्ट्रों के संगठन के तत्वाधान में हुआ था। तो देखिए, सार्क या दक्षिण के माध्यम से साफ्टा समझौता हुआ था, और इसमें सन 2004 में जिस तरह से नाफ्टा है ना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है नाफ्टा, सेम उसी तरह से जैसे नाफ्टा है वैसे साफ्टा की स्थापना 2004 में जो है दक्षिण के माध्यम से की गई। और साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो 2004 में इसकी स्थापना की गई दक्षिण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है। काठमांडू में है, यानी कि प्रश्न आपका है सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का जो प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो संगठन बना था उसी को दक्षिण कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो है, इसको सार्क भी कहा जाता है और दक्षिण भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 ईस्वी में की गई, और सबसे पहले उस समय क्या है, इसमें 7 देश थे, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। 7 देशों ने मिलकर के दक्षिण की स्थापना की थी। बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ, और इसकी जो प्रथम बैठक है वो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। यही स्थापना भी है और बैठक का भी है। उसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में कौन सा देश जो है वो सैन्य तानाशाही से प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। प्रश्न आपका है, दक्षिण एशिया में कौन सा देश सैन्य या सैनिक तानाशाही से प्रभावित हुआ है, पाकिस्तान। और अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के नाम बताइए। तो जो 8 देश हैं दक्षिण एशिया के मुख्य रूप से, उनमें परमाणु शक्ति संपन्न देशों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, सीलोन किसका पुराना नाम है। तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। और अगला प्रश्न है, नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ। तो नेपाल में 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू हुआ, और एक तरह से देखा जाए तो नेपाल के अंतरिम संविधान 2007 में जो प्रक्रिया थी सेम वही प्रावधान 2015 में है, लेकिन अभी भी नेपाल के संविधान में जो संशोधन या बदलाव की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण या सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षिण के जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 है। और अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 में से एक क्या है दक्षिण एशिया के विषय में गलत है। अब हम वो देखना है हमको, ठीक है। पहला क्या है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो ये कथन क्या है, गलत है। खा है, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के विषय में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कथन क्या सही है। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, ये बात भी सही है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये दोनों, ये भी बात सही है। तो इसमें क्या है, का, यानी दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया के तमाम देश हैं जिनकी अपनी राजनीतिक प्रणाली क्या है, अलग अलग है। दलीय व्यवस्था या हर चीज क्या है, शासन की अलग अलग है। तो इस तरह से जो का वाला है कथन, वो क्या है, दक्षिण एशिया के विषय में गलत कथन है। इस वीडियो में आपके लिए पार्ट 5 से संबंधित बस इतना ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।